सरोकार। तो लखनऊ कोर्ट में चली है ताबड़तोड़ गोलियां। जी हां, बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है, जहां कोर्ट में चली है गोलियां। बदमाश संजीव जीवा को कोर्ट परिसर के अंदर ही गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां शूट आउट में एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर अब लगातार सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुख्यात जो अपराधी है उस पर गोली चलाई गई है। वकील के भेष में ये शूटर्स पहुंचे थे। बदमाशों ने कचहरी के भीतर ही जो कुख्यात बदमाश है उस पर ये गोली बरसाई है। आपको बताते चले कि लखनऊ कोर्ट में ये गोली चली है। इस दौरान बदमाश संजीव जीवा को भी गोली मारी गई है। कैसरबाग कोर्ट के बाहर ये गोली मारी गई है। बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई है। शूट आउट में इस दौरान एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कोर्ट के बाहर की पूरी घटना बताई गई है, जहां वकील के भेष में ये शूटर्स पहुंचे थे, जिसने बदमाश संजीव जीवा को गोलियों से भून दिया और बदमाशों ने कचहरी के अंदर ही ये फायरिंग की है, जिसमें एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर है। वहीं आपको बताते चले कि वकील के भेष में ये हत्यारे कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे और जैसे ही पेशी के लिए संजीव जीवा को लाया जाता है तो यही बदमाश जो वकील के भेष में परिसर के अंदर मौजूद थे वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर है। तो सीधा रुख करते हैं सागर का, जो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो देखिए सागर, जिस तरीके से आज लखनऊ में बदमाश संजीव जीवा को पेशी के दौरान गोली मारी गई है, आखिर किस तरीके से उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? सागर सुरक्षा में एक भारी कोर्ट परिसर एक ऐसी जगह है, सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ पर तमाम जो मुजरिम है, तमाम जो हत्या से उसमें कैद में बंद है, उसकी भी सजाओं का ऐलान होता है, साथ साथ पेशियां भी होती है। आज दोपहर की बात है, तकरीबन अभी कुछ ही क्षणों की बात है कि यहाँ पर संजीव जीवा, जो कि पश्चिम यूपी का एक बहुत बड़ा डॉन माना जाता था, उसे जो है बदमाश जो है वकीलों के भेष में आते हैं और ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग करके फरार हो जाते हैं वहां पर। और इसमें एक बच्ची भी घायल हुई और संजीव जीवा की जहां तक सूचना के आधार पर उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि पुलिस उसे अस्पताल ले गई थी। फिलहाल सूचना ये भी आ रही है कि शायद बच्ची भी घायल है मूल रूप से, और लेकिन जो संजीव जीवा उसकी शायद मौत हो चुकी है। देखिए सागर, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था प्रयागराज हत्याकांड के बाद, जहां पर अतीक अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था मीडिया के सामने, और लगातार फिर तमाम भाजपा के मंत्री कहते हुए नजर आ रहे थे कि यूपी में कानून का राज कायम है, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद वाकई ये कहा जा सकता है कि यूपी में कानून का राज है या यूपी में कानून व्यवस्था है? जी बिल्कुल, सीएम योगी ने शुरुआत में अपनी सरकार संभालते ही ये कहा था कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर मिलेगी और गुंडे माफिया यूपी को छोड़कर फरार हो जाए या फिर वो ऊपर पहुंच जाए। साथ साथ एक यूपी के सीएम योगी का संदेश था कि हाँ, यूपी में जो घटनाएं हैं वो ताबड़तोड़ जो फायरिंग की घटनाएं होती हैं, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, तमाम जो ऐसे अपराध हैं वो कम होंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी बीती राजधानी में भी लगातार दो से तीन दिन के अंदर ही जो फायरिंग हुई है, उसके बाद लगातार ये फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई। और एक बात और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज की बात करूं कि यहाँ अतीक अहमद और अशरफ अहमद की भी ऐसे ही गोली मारकर हत्या की थी, और जो हत्यारे थे वो मीडिया की ड्रेस में आए थे। यहाँ पर जो हत्यारे वो वकील की ड्रेस में, क्योंकि देखिए एक कोर्ट परिसर होता है, यहाँ पर वकीलों की संख्या 90% से 95% रहती है। जो फरियादी है वो बहुत कम लोग होते हैं और जिनकी तारीखें होती है वो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये तारीख पे लाया गया था। पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता था। एक समय में इसने कोलकाता में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर दिया, उसके बाद उसने कई गैंग ज्वाइन किए। लेकिन हाँ, शुरुआत से इसके मन में एक ललक थी कि ये अपना गैंग खुद बनाएगा, पश्चिम यूपी से लेकर शुरुआत करेगा। लेकिन आज जो है संजीव जीवा की हत्या सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक बताती है लखनऊ कोर्ट। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पुलिस की ऐसे सुरक्षा के बीच एक जो अपराधी है उसको परिसर के अंदर लाया जाता है पेशी के लिए और उसको गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन अब सागर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर कौन से मामले में संजीव जीवा को आज कोर्ट में लाया गया था पेशी के लिए, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई है? जी मुस्कान, जाहिर सी बात है, आपको बता दूं कि संजीव जीवा का इतिहास भी क्राइम के मामले में काफी रोचक था। इसके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हैं, चाहे रंगदारी हो, चाहे अपहरण हो, चाहे लूट के मामले हो, चाहे हत्या का प्रयास हो, चाहे हत्या हो। तो इसको कई मामलों में इसके ऊपर चल रहे थे और इस एक मामले में इसको यहाँ पर कोर्ट परिसर लाया गया था। आज इसकी पेशी थी, लेकिन क्या पता था कि पेशी के दौरान, पेशी से पहले ही इसकी मौत हो जाएगी। जो शूटर हैं इसे मौत के घाट उतार देंगे। फिलहाल संजीव जीवा कांड हो चुका है। जहां तक मुझे लगता है कि सूचना बहुत जल्दी
आने वाली है। पुलिस द्वारा एक आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि संजीव जीवा की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कान देखिए, कोर्ट परिसर क्षेत्र में इस तरह से फायरिंग, इस तरह से शूटआउट कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था पर, क्योंकि सीएम योगी से लेकर जो तमाम जो मंत्री हैं, वो विधायक है, सांसद है, वो साथ साथ दावा करते हैं कि यूपी में अपराध कम हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो खड़ी चुनौती, साफ साफ चुनौती देते दिखाई देते हैं सीएम योगी की और कानून व्यवस्था को। जी देखिए सागर, जिस तरीके से संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले भी हत्या की आशंका जताई थी और सुरक्षा की मांग की थी, और अगर हम पीछे चले अप्रैल के महीने में जब अतीक अशरफ की हत्या की गई थी तो भी उन दोनों ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अगर हत्या की आशंका ये सारे बदमाश पहले जता दे रहे हैं तो उसके बावजूद भी आखिर चूक कहाँ हो रही है पुलिस से? देखिए, चूक की बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात मुस्कान ये है कि जो कोर्ट परिसर होता है, यहाँ पर तमाम जो बंदी आते हैं, कैदी आते हैं, उनके लिए एक विशेष वाहन जेल की तरफ से आता है। और ज्यादा संगीन मामलों में अगर मुकदमे में वो बंद है या फिर सजा काट रहा है या फिर दोषी पाया गया है, तो उसके लिए भी एक स्क्वाड चलता है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का हथियार नहीं ला सकते बगैर किसी फोर्स के। अगर क्योंकि आप फोर्स से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है हथियार की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर वकील हैं या फिर कोई फरियादी है या फिर किसी फरियाद को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो आप हथियार की एंट्री यहाँ पर पूरी तरह से बैन है। क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट परिसर में कई बार कांड हो चुके हैं, बमबारी भी हो चुकी है, पार्किंग में भी बम से कई घटनाएं हो चुकी हैं, कोर्ट परिसर में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि और कोर्ट परिसर का इतिहास भी काफी पुराना रहा है अपराध के मामले। क्योंकि यहाँ देखिए लखनऊ है, लखनऊ के जेल में तमाम ऐसे कैदी बंद हैं जो कि एक सजा याफ्ता कैदी हैं, जिन्हें एनएसए से लेकर तमाम धाराएं लगाई गई है। तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अलॉट करती है, पुलिस सरकार अलॉट करती है उन्हें। पुलिस वाहन के द्वारा और पूरी वैन के द्वारा, बंदोबस्त वैन के द्वारा लाया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अभी देखने वाली बात यह है कि जो शासन प्रशासन से जुड़े लोग हैं, जो मंत्री हैं और डीजीपी हैं, अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने चार्ज संभाला है, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत फर्क पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाला होगा कि किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। जी ठीक है सागर, अभी इस पूरे शूटआउट के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक जो बच्ची है जो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थी वो भी घायल हुई है। इस वक्त उस बच्ची की स्थिति कैसी है और कहां पर उस बच्ची का इलाज लगातार जारी है सागर? अभी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर पास में ही जो हाईकोर्ट का जो केसरबाग कचेरी का जो परिसर है, एससी एक्ट जो कोर्ट है, यहाँ पर पास में ही बलरामपुर अस्पताल पड़ता है। और काफी बहुत व्यस्तता वाला अस्पताल है, लेकिन बहुत बेहतर इलाज वाला अस्पताल है। तो और बच्ची मूल रूप से घायल हुई है, लेकिन उससे ज्यादा चोटें नहीं आई, गंभीर उससे चोटें नहीं आई। फिलहाल उसे वहाँ पर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, अब सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं हमेशा से कह रहा हूँ, शुरुआती दौर से कह रहा हूँ, कि सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि गोलीकांड की जो घटनाएं हैं राजधानी लखनऊ में, अब शायद मुझे लगता है कि वो आम होने लगी हैं। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हम यूपी में सुनते हैं, चाहे यूपी का पश्चिम क्षेत्र हो, चाहे पूर्व क्षेत्र हो, चाहे अवध क्षेत्र हो। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को भी और कानून व्यवस्था पर भी। जी देखिए सागर, लगातार हम भी ये भी सुनते आए हैं सभी संबोधन में, जब योगी आदित्यनाथ भी जनता के बीच पहुंचते, जब उससे मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि यूपी में हर तरफ सब चंगा है, यूपी में कानून का राज और यूपी में जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें। लेकिन अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि साल 2017 से लेकर 2023 तक पुलिस की अभिरक्षा में सबसे ज्यादा मौत यूपी में हुई है। तो ऐसे में आखिर ये कहना कहां तक सही है कि भाई यूपी में तो सब चंगा है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और सच्चाई बयां करते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। आपने एनसीआरबी की बात करी तो वहीं कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा जो पहले स्थान पर है वो यूपी ही रहा। क्योंकि कस्टोडियल डेथ में कई ऐसी मौतें हुई जो पुलिस ने जिन्हें जो है मनगढ़ंत बता के मीडिया के सामने जाहिर किया। एक जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी घटना मैं आपको बता दूं बीते साल की है, जहाँ पर 2 फीट की ऊपर 2 फीट की चौड़ी चोटी पर पुलिस ने बताया कि एक कैदी ने फांसी से लटक कर जान दे दी है। तो जाहिर सी बात है, हादसे का विषय भी बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से ये साफ साफ बयान आता है कि यूपी में राम राज्य स्थापित है, कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल रहा है। जो गुंडे माफिया हैं वो बिल्कुल शांत है, या तो फिर जेल में है या फिर इनकाउंटर हो चुका है या फिर पूरी तरह से यूपी छोड़ चुके हैं। तो कानून व्यवस्था की बात करो तो सीएम योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर काम कर रही है और इसे बेहतर बनाने के मुझे लगता है कि शायद अगला रुख भी अपनाएगी। क्योंकि नए डीजीपी भी आ चुके हैं और डीजीपी की शायद कुछ
अलग सोच की वजह से कानून व्यवस्था को और बेहतर एक वानगी मिलेगी, एक बेहतर रूप मिलेगा। तो शायद लगता है कि इन घटनाओं से प्रेरित होकर या फिर इन घटनाओं को देखते हुए शायद लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए कि ऐसी बेहतर कानून व्यवस्था हो कि सुरक्षा में किसी भी तरह की, चाहे किसी भी जगह कोई भी जिला हो, यूपी के 75 जिले हो, किसी भी जगह पर ऐसी कोई किसी को भावना उत्पन्न ना हो उसके अंदर कि हाँ, हम सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बात करूंगा मुस्कान की यूपी सरकार की कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर है। लेकिन देखिए, जो अपराधी है, जिन्होंने पूरी तरह से मन बना के आया है, वो कहीं ना कहीं अपराध को खारिज करने के लिए पूरी तरह से अपने जद्दोजहद में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुस्कान कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शायद सीएम योगी इस बार कुछ नया कर सकते हैं डीजीपी की मदद से। जी ठीक है सागर, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को खबर से रूबरू करा दूं, साथ ही उनको उस पूरे मौकाए वारदात के एक तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया। तो लखनऊ कोर्ट परिसर में गोलीकांड की ये तस्वीरें सीधे प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, जहां कोर्ट परिसर के अंदर एक कुख्यात बदमाश को पेशी के लिए लाया जाता है, जहां वकील के भेष में आए अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, और उसके बावजूद भी आज इस तरीके से इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पूर्वांचल के भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में जेल में बंद संजीव जीवा की पत्नी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताई थी। वह संजीव जीवा की पत्नी और रालोद नेता पायल माहेश्वरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि सुरक्षा की गुहार तक लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज बदमाश संजीव जीवा को गोली मारी गई है। तो देखिए, ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से लखनऊ से सामने आई है, जहां अक्सर ये कहा जाता है कि भाई यूपी में तो हर तरफ सब चंगा है, यूपी में कानून का राज कायम है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और हैरानी की बात है कि ये जो इस बार शूटआउट कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है, ये राजधानी लखनऊ में हुआ है, जहां पर खुद तमाम मंत्रालय हैं, जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ का निवास है, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर तमाम कई फैसले लिए जाते हैं। तो उसी राजधानी से ये शूटआउट की तस्वीरें भी सामने आई है। तो वकील के बेश में ये सभी हत्यारे आए थे, जहां बदमाश संजीव जीवा को गोली मारते हुए उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया गया है। क्योंकि लगातार जो सूत्रों से हम तक अपडेट पहुंच रही है वो यही है कि बदमाश संजीव जीवा को गोली तो मारी गई थी, लेकिन उनकी स्थिति फिलहाल काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि शूटआउट में बच्ची को भी गोली मारी गई है, यानी कि बच्ची को भी गोली लगने की खबर है। तो एक बार फिर से हम रुक करते हैं सागर का, जो इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए सागर, हमने ये तस्वीरों को देखा कि किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर ही जो बदमाश है संजीव जीवा को गोली मार दी जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा के बीच उसको पेशी के लिए लाया जाता है। तो क्या कहा जाए कि जो पुलिस का है ये इनपुट का फेल्योर है कि पुलिस इस तरीके की हत्याओं को रोक नहीं पाती है, या पहले से उनको कोई अलर्ट नहीं मिलता है? जी देखिए, मुस्कान, अगर खुफिया तंत्र की बात की जाए, पुलिस की खुफिया तंत्र की, तो कहीं ना कहीं देखिए खुफिया तंत्र, मुखबिर तंत्र पूरी तरह से एक्टिव रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराध कार्य करने वाले लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो एक अपना माइंड मेकअप करके आए, तो वो जाहिर सी बात है घटना को अंजाम देके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोर्ट परिसर क्षेत्र में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा सुरक्षा घेरे में सवाल पैदा करता है। और दूसरी बात कि देखिए, अभी जाहिर सी बात, अभी मैं हाल ही की बात बताऊं कि कोर्ट में सुरक्षा को लेकर जो है वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साफ साफ शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में अगर देखिए कोई अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो जाहिर सी बात है वकीलों को भी कहीं ना कहीं सवाल इस मन में उठता है कि हाँ, हमारी सुरक्षा पर भी चूक हो सकता है। तो अभी फिलहाल वकील जो है, वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है कोर्ट परिसर के बाहर ही, और प्रशासन शासन के सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। जी
देखिए सागर, जब हम कैसरबाग कोर्ट परिसर की तस्वीरें भी देखते हैं तो देखा है कि वहां पर कितनी भीड़ भाड़ रहती है, जो ट्रैफिक है वो भी अक्सर लगा रहता है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में कोर्ट परिसर के बाहर जिस तरीके से ये गोली कांड हुई है, ऐसे में क्या जनता अपने आप को सुरक्षित माने कि अगर वो इस इलाके पर जा रही है तो वो सुरक्षित है? जी, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ये सवाल अहम है, क्योंकि देखिए, जब मैंने जैसा कि कहा अभी कि कोई अपराधी अगर सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता था। क्योंकि देखिए, जो अपराधी था, जो जो मारा गया है, जाहिर सी बात है पुलिस के घेरे में था, सुरक्षा घेरे में था, बाकायदा पेशी के लिए उसे लाया गया था। उसके बावजूद भी उस पर गोली यहाँ चल जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, और वकील के भेष में जो लोग आते हैं, जो हत्यारे आते हैं, जो शूटर आते हैं, वो वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं, और किसी भी पुलिस कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने पहले से ही रेकी की हुई थी, और पहले से ही पूरी घटना को अंजाम देने की सोच रखी थी कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि कोर्ट परिसर है, यहाँ पर वकीलों की संख्या लगभग 95% होती है, जो फरियादी है बहुत कम लोग होते हैं, और जो बंदी है वो जाहिर सी बात है पुलिस के सुरक्षा के घेरे में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सुरक्षा पर तो जाहिर सी बात है सवाल इतना ही उठता है, लेकिन कल को जाहिर सी बात है आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित मानेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट परिसर की बात है, यहाँ पर वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, तमाम जो कानून से जुड़े लोग हैं वो भी आते हैं, जो विधि से जुड़े लोग हैं वो भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है मकान आज का, कि क्या कोर्ट परिसर में अगर सुरक्षित नहीं है कोई, तो शायद क्या लखनऊ की सड़कों पर कोई सुरक्षित रह सकता है? जी। ठीक है सागर, आज कोर्ट परिसर के अंदर ही एक कुख्यात बदमाश को गोली मार दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो सभी हत्यारे थे वो वकील के वेश में आए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक बदमाश पर खूब गोलियां बरसाई हैं। लेकिन इस दौरान जो हत्यारों की संख्या थी, क्या उसका पता कुछ लग पा रहा है? क्या उसका अंदाजा पुलिस को फिलहाल है कि कितने हत्यारे थे शामिल? अभी भी फिलहाल देखिए, बात जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोर्ट परिसर है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति लगभग 95% जो लोग हैं वो वकीली रहते हैं, और सब एक ही वेशभूषा में रहते हैं, और सबके बाद काला कोट लगाए रहते हैं। तो शायद ये पहचानना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सीसीटीवी भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगे हैं, तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटेगी, और पुलिस के यहाँ पे आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं, क्योंकि वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला है और कोतवाली का मामला है, बगल में कोतवाली भी है, और बगल में हर जगह पुलिस बल भी मौजूद रहती है। तो यहाँ पर अभी आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए, वकील जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वो मनाएंगे, उनसे कहीं ना कहीं जो उनकी गुहार है वो शायद, जो उनकी मांगे हैं वो सुनी जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ की सड़क क्या सुरक्षित रह गई है? क्योंकि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति, माना कि इसने अपराध किया था, लेकिन सजा देना माननीय न्यायालय का काम होता है। बिल्कुल सागर, सजा देना तो न्यायालय का काम होता है। ना हम, ना आप, ना कोई भी अन्य व्यक्ति किसी को भी सजा दे नहीं सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से न्यायालय का फैसला होता है। लेकिन सागर, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी ने कुछ दिन पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, और आज अब उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया है पेशी के दौरान। तो ऐसे में क्या पायल महेश्वरी ने किसी पर हत्या का अभी तक फिलहाल शक जताया है? क्या उनकी तरफ से इस पूरे शूटआउट को लेकर के कोई बयान जारी किया गया है? जी देखिए, मुस्कान, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि भी उसकी पत्नी ने जो है हत्या की आशंका जताई थी, और उसको लग रहा था कि उसके पति की हत्या हो सकती है, क्योंकि उसके पति ने भी कई ऐसे अपराध कारित किए थे जो शायद नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसे भी एक डर था कि उसके पति की हत्या हो सकती है, क्योंकि लगातार कई बार पेशियां हुई, लगातार कई बार उसके हमले की कोशिश भी की, बाद भी उसकी पत्नी ने कई सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस सुरक्षा की गुहार मंजूर नहीं हुई। क्योंकि बात ये भी देखने वाली होती है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है, क्या उसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए? क्योंकि ये शासन तय करता है, ये प्रशासन तय करता है। तो फिलहाल सुरक्षा की बात करें तो इसकी पत्नी ने सुरक्षा की मांग करी थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है पत्नी की तरफ से, या फिर किसी पुलिस के आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से, कि कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा, और कौन कौन किस गैंग की जिम्मेदारी है, कौन कौन हो सकता है। फिलहाल अभी जो शूटर थे उनकी पहचान नहीं हो पाई है, और सीसीटीवी के जरिए अब मुझे लगता है कि शायद पहचान सके पुलिस, या फिर पहचानने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को जल्द ही बड़ी कामयाबी मिल भी सकती है। ठीक है, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना कि सागर ने तमाम पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरीके से इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया है। तो संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी ने कुछ दिन पहले ही इस पूरे मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई थी। तो विधायक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या मामले में बंद संजीव जीवा की हत्या की आशंका भी जताई गई थी। साथ ही पायल का कहना था कि पेशी के दौरान
षड्यंत्र के तहत उनके पति की हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने पति की सुरक्षा के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया था, जिसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया। 2017 में पायल महेश्वरी लड़ चुकी है रालोद के टिकट पर विधानसभा का चुनाव। तो संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और आज आखिरकार उनके पति संजीव को शूट आउट में मारे जाने की भी खबर लगातार सूत्रों के हवालों से हम तक पहुंच रही है। 2017 में पायल महेश्वरी लड़ चुकी है रालोद के टिकट पर विधानसभा का चुनाव। तो 2017 में पायल महेश्वरी रालोद के टिकट पर विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ चुकी है। संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी ने कुछ दिन पहले हत्या की आशंका जताई थी। तो आपको बताते चले कि आज बदमाश संजीव जीवा को गोली मार दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो कैसरबाग कोर्ट के बाहर गोली मारी गई है बदमाश संजीव जीवा को। वकील के भेष में सभी हत्यारे आए हुए थे, जहां शूट आउट में एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर है, जिस बच्ची को भी इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश संजीव जीवा को गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कोर्ट के बाहर की ये पूरी घटना बताई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी ने कुछ दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई थी, सुरक्षा तक मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो संजीव है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूर्वांचल के भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या के मामले में जेल में बंद संजीव जीवा की पत्नी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताई थी और कहा था कि कोर्ट में पेशी के दौरान षड्यंत्र के तहत उनके पति की हत्या कर दी जाएगी। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि पेशी के दौरान एक षड्यंत्र रचा जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, तो कुछ वैसी ही तस्वीरें आज राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर पेशी के दौरान जब संजीव पहुंचते हैं, पुलिस की जो सुरक्षा है वो कड़ी रहती है, पुलिस का घेरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सारी शूट आउट है उसको अंजाम दिया जाता है। तो नज्म मंसूर का सीधा रुख करते हैं, जो इस वक्त सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए नज्म, आज एक बड़े हत्याकांड को फिर से अंजाम दिया गया, जहां कोर्ट परिसर के अंदर जब संजीव पहुंचते हैं तो वकील के वेश में आए हत्यारे उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। जी देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये SC कोर्ट है, कैसरबाग कोर्ट के बाहर इसको गोली मारी गई है। SC कोर्ट के बाहर की फायरिंग है। और मैं आपको ये बता दूं कि गोली कांड में एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए हैं। ठीक है नज्म, तो जाहिर सी बात है कि इस जो गोलीकांड ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल किया है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर जब पुलिस की सुरक्षा में ऐसे लोगों की मौत हो रही है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा, मतलब कि आम आदमी की सुरक्षा पूरी तरीके से भगवान भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मैं आपको बता दूं, संजीव जीवा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश कहलाया जाता है। और जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ये मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा करीबी शूटर माना जाता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से हर एक जो शूट आउट को अंजाम दिया जा रहा है, बीते अगर हम अप्रैल की तस्वीरें देखें तो उसमें भी हमने देखा था कि जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। और ऐसे में आज जब संजीव को मारा गया है तो संजीव की पत्नी ने कुछ दिनों पहले हत्या की आशंका जताई थी, जिसके लिए गुहार तक लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज शूट आउट में उन्हें मार दिया जाता है। तो क्या पत्नी की तरफ से अभी तक किसी पर शक जताया गया है? क्या कोई ऐसी खबर मिल पा रही है नज्म आपको अभी तक? मैं आपको बताऊं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने पति की सुरक्षा की गुहार की गई थी। पायल का कहना था कि पेशी के दौरान षड्यंत्र से उनके पति की हत्या की जा सकती है और उन्होंने अपनी पति की सुरक्षा के लिए सीबीआई से उच्च अधिकारियों से निर्देशित किया गया था कि मुझे भी सुरक्षा दी जाए, मेरे पति को भी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस चीज ध्यान नहीं दिया गया और यही हुआ जो पत्नी ने कहा था। बिल्कुल, धन्यवाद नज्म इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपको बताते चले कि पति की सुरक्षा के लिए लगातार वो उच्च अधिकारियों से गुहार भी लगा रही थी। जी हां, संजीव की पत्नी पायल महेश्वरी कुछ दिन पहले हत्या की आशंका जता चुकी थी, उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार तक लगाई थी। तो वही संजीव जीवा को आज पेशी के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया है।